दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है। नई दिल्ली लोकसभा की बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज इंदरपुरी पहुंची। उन्होंने जनसंपर्क यात्रा की, जिसमें हजारों की संख्या में जन सैलाब देखने को मिला। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे। बीजेपी से पूर्व प्रत्याशी नगर निगम व पूर्व मंत्री दिल्ली प्रदेश से मोहनलाल दाइमा, पूर्व उपाध्यक्ष नारायणा मंडल से कपिल पाल, राजेश भाटिया, सुनील कक्कड़ तथा भाजपा के इंदरपुरी के तमाम भाजपा नेता व कार्यकर्ता जनसंपर्क यात्रा में सम्मिलित होकर इंदरपुरी क्षेत्र में प्रत्याशी बांसुरी स्वराज का स्वागत किया। जनसंपर्क यात्रा में भारी भीड़ को देखकर बांसुरी स्वराज जी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन कल्याण योजनाओं का असर है। जी, ये जनसंपर्क यात्रा में आई हूँ आज इंद्रपुरी में। ये जो आप जन सैलाब देख रहे हैं ना, ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर है। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का असर है और जो जनता का अगाध विश्वास विकसित भारत के विजन पर है, उसका असर है। धन्यवाद। हम तो एक ही चीज जानते हैं, प्रत्याशी कोई भी हो, मगर हम मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी एक ईमानदार नेता है। इस देश में बहुत सदियों के बाद ऐसे नेता पैदा होते हैं जिसने सारे चोरों को एक तरफ इकट्ठा कर दिया। हमारे बीच में बांसुरी स्वराज जी अभी आई थी, उनका यहाँ भव्य स्वागत किया गया। उस स्वागत में हजारों की संख्या में कई हजार लोग इकट्ठे हैं। एक बार इधर मार के दिखा दो, ये देखो, घूमते जाओ, कई हजार लोग बहन जी के स्वागत में इकट्ठे हुए हैं। इंदरपुरी बुद्धनगर के लोग बड़े अपने उस दिल से स्वागत किया उनका। आज ऐसी नेता दी है हमारे को कि हमने उनके लिए काम करना है। और मोदी जी को तो हमने तीसरी बार 404 101 सीटें राम मंदिर की भी है उसने, और अयोध्या का जन उद्धार करा है, और इसके अलावा काशी का जन उद्धार किया है, और इसके अलावा महादेव की नगरी महाकाल का भी उद्धार किया है। ऐसा नेता मिल नहीं सकता। और आने वाले समय में हम एक जगह और हरे कृष्ण की नगरी, ऐसी नगरी बनाना चाहते हैं कि पूरे देश के हर एक व्यक्ति वहां जाके देखे। आज बड़ी ताकत के साथ मोदी जी लगे हुए हैं। ऐसा 73 साल में कोई व्यक्ति काम कर सकता है? 73 साल में इतनी रिटायरमेंट के भी 13 साल बाद तक काम कर रहा है। किस अपने लिए नहीं कर रहा, इस देश के एक एक गरीब, ओबीसी, एससी, एसटी लोगों के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं। हर एक किसान को हर एक साल में 6,000 रुपये देते हैं। ऐसा नेता ना तुम्हारे को 2014 से पहले पीछे नरमन जी कह रहे थे, वित्त मंत्री कह रहे हैं एक सुई खरीदने का भी जगह नहीं हमारे पास, पैसा नहीं है। आज देश के अंदर बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, अभी कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। रोजगार, कोई गरीब अपने घर के 50 किलोमीटर में काम करके अपने घर जाएगा, ऐसी उनकी आत्मा के अंदर, क्योंकि जो व्यक्ति ने गरीबी देखी हो वही ऐसा काम कर सकता। ये चमत्कारिक पुरुष है, ये भगवान की इसके अंदर बहुत बड़ी सिद्धि है। इसके बाद जो आज विश्व का सबसे बड़ा नेता, जिसकी रैंकिंग 78% है, 78% किसी देश की, अमेरिका के, लंदन के, फ्रांस के, इटली के, स्विट्जरलैंड के, किसी देश की रैंकिंग ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति आपको मिला है। इस युग के अंदर हम मोदी जी का काम कर रहे हैं, मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की मदद करो। एक एक व्यक्ति मोदी जी के लिए काम करो। बांसुरी स्वराज जी को यहाँ से जितवा के भेजेंगे तो हमारे देश का भला होगा। एक वोट हमारा भी नई दिल्ली का, जो 404 के अंदर हमारा भी एक वोट जुड़े। हम ये चाहते हैं भारी से भारी ऐसी जीत हो जिससे
विशु मोदी जी के चरणों में गिर पड़े। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए ऐसा है, ये हमारा इंदरपुरी वार्ड नंबर 140 से हमारे मोहनलाल दाइमा जी मंत्री थे, उसके बाद 140 से इलेक्शन भी लड़ा है और भारी बहुमत से हमने क्षेत्रवासियों ने सहयोग दिया। पर हमारे क्षेत्र में आज से कुछ दिन पहले दुर्गेश पाठक जी के इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल जी आए थे और हमसे वादा करके गए थे इंदरपुरी जय कॉलोनी वाली वासियों से कि जो दीवार है, पुल की दीवार, वो भी तुड़वाएंगे, पुल भी चलवाएंगे और जो हमारे गड्ढे, रोड, पार्क टूटे हुए हैं, जो रोड टूटे हुए हैं, जो हमारे बच्चे गिरते हैं, रात को गिरते हैं और सड़क पर गिरते हैं, जो चोटें लगती हैं, तो अब इनको क्या है कि इन्होंने खाली इनका काम झूठ बोलना है, झूठ बोलना है, झूठ बोलना है, झूठ। अच्छा कपिल जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जैसे आज श्री बांसुरी स्वराज इंद्रपुरी आगमन हो रहे, रोड शो है, जिसको लेकर सभी कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? आज जो हमारे क्षेत्र की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी की बेटी हैं जो बांसुरी जी, आज हमारे क्षेत्र में आ रही हैं वार्ड नंबर 140 में, और 140 के जो लोग हैं भारी से भारी बहुमत से आ रहे हैं और बांसुरी स्वराज जी को अपना समर्थन दे रहे हैं और उनको फूलों की बरसात करने जा रहे हैं। और अब की बार हमने 400 पार का जो मोदी जी ने लक्ष्य लिया है उसको हम 400 पार करके दिखाएंगे और भारत में हमारा दोबारा से मोदी जी का झंडा लहराएगा भारत में। रोड शो सर कहाँ तक रहेगा सर? रोड शो कृषि कुंज से स्टार्ट होगा, कृषि कुंज मदर डेयरी से, और इंदरपुर जाके हमारा ख़त्म होगा। तो क्या आगे वाला आने वाले समय किस तरह का लक्ष्य रहेगा सर? बांसुरी जी किस तरह अपने क्षेत्र के काम करेंगे? देखिए बांसुरी जी जो हैं ये बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इनकी माता जी थी, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता थी, विदेश मंत्री रही हैं। आपको ध्यान होगा जो विदेश मंत्री थी उस टाइम बाहर लोग फंस गए थे तो सुषमा स्वराज जी अपने खुद जाके लोगों को लेके आई थी। तो ये तो शुरू से राजनीतिक परिवार है और ये हमारे क्षेत्र को अब की बार जैसे रोड की सड़कें टूटी हुई हैं, रोड टूटे हुए हैं, स्कूल नहीं है, लोग तरस रहे हैं, पानी के लिए तरसते हैं। अभी आपने सुना था स्कूलों के अंदर लोग आतंकवादी घुस गए थे 4 दिन पहले। तो अब की बार हमारी बांसुरी जी जो आ रही हैं क्षेत्र को ऐसा बना देंगी, हमारे पार्क सुधार देंगी, स्कूल बना देंगी, रोड बना देंगी, शौचालय बना देंगी। गठबंधन का सर क्या लग रहा है आपको? गठबंधन जो चुनाव लड़ रहे हैं वो गठबंधन नहीं है जी, वो तो ऐसे ही है, झूठे लोग हैं, गठबंधन कर लेते हैं, बार बार सारे एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। खाली एक अकेला शेर भारत में है तो मोदी मोदी मोदी। मैं ये नई दिल्ली के क्षेत्र के जो क्षेत्रवासी हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हमारे बीच में नई दिल्ली पूरे भारत की हॉट सीट है और उसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज जी की सुपुत्री को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर हमारे बीच में प्रत्याशी बना के भेजा है और हम सभी क्षेत्रवासी आज वार्ड 140 इंदरपुरी में उनकी पदयात्रा, रोड शो, भारी से भारी संख्या में लोग रोडों पर उनके स्वागत के लिए उपस्थित हैं और भारी जन समर्थन उनको देते हुए भारतीय जनता पार्टी उन्हें विजयश्री और 25 मई को भारी बहुमत से जिताकर नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की सीट नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। अब की बार 400 पार ये सुनिश्चित है कि मोदी जी को नई दिल्ली की सीट उनकी झोली में डालेंगे। जीतने के बाद क्या उम्मीद रखते हैं आगे, किस तरह काम करेंगे बांसुरी जी? मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि केंद्र में स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने जो भारतीय जनता पार्टी को परवान चढ़ा, भारतीय जनता पार्टी को विश्व की बड़ी पार्टी बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सुषमा जी का दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, केंद्र में विदेश मंत्री रही, 5 बार विदेशी ऐसे सांसद दक्षिण दिल्ली से मैंने उनके साथ काम किया। 98 में मुझे सुषमा जी बहन जी का आशीर्वाद मिला। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का नराना मंडल में उपाध्यक्ष था। उस दौर में मैं 3 बार महामंत्री भी रहा। 1984 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी सुषमा जी का आशीर्वाद मुझे मिला और हमें खुशी है कि उनकी बेटी जो नाम विदेश मंत्री होते हुए सुषमा जी ने कमाया, ये हमें हमारी खुशनसीबी है कि बांसुरी भी हमारी ये बहन बेटी हमारा इस नई दिल्ली में नाम रोशन करेगी, भारतीय जनता पार्टी को परवान चढ़ाएगी और जो काम अगर जो छूट गए हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से निभाएगी। एक अच्छी वक्ता है, अच्छी एडवोकेट है, दिल्ली की मंत्री हैं और उस परिवार के जिस परिवार ने भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ दिया, मेरी तो शुभकामना भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और मेरे बड़े भाई मोहनलाल दाइमा जी दिल्ली प्रदेश में मंत्री रहे, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड 140 से टिकट भी दिया था
और 1900 लगभग 84-85 से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मोहन दायमा जी भी सक्रिय रहकर मेरे साथ काम कर रहे हैं और विभिन्न पदों पर रहे। वो पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहे, बम्बई के प्रभारी रहे, उत्तराखंड के प्रभारी रहे और मोर्चों में, एससी मोर्चे में और जितना भी है हमारे काम करते आए हैं। और अब भी आज जो रोड शो है उनकी अगुवाई में आज भारी संख्या में क्षेत्र के लोग भारतीय जनता पार्टी के मोहन दायमा जी के साथ में, ये हमारी खुशनसीबी। सर, सुश्री बानसूरी स्वराज जी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज जैसे इंद्रपुरी आगमन हुई, पूरा तमाम लोग यहाँ पे उनका स्वागत किया उन्होंने। जय श्री राम। मैं अमित अग्रवाल एडवोकेट वार्ड नंबर 140 से ये आश्वस्त करता हूँ कि जो मोहनलाल दायमा जी के नेतृत्व में आज हमने उनका स्वागत करा, मैं उनको और देश के प्रधानमंत्री जी को पूरा आश्वस्त करते कि हम इस वार्ड से मोहनलाल दायमा जी के नेतृत्व में, जो दिल्ली प्रदेश के पूर्व भारतीय भाजपा के मंत्री थे, उनके नेतृत्व में हम अधिक से अधिक वोटों से जिता के भेजेंगे। और बांसुरी स्वराज जी की हम तहे दिल से हमारी शुभकामनाएं हैं कि जो अगले महीने रिजल्ट आए तो आने वाली सरकार में वो कैबिनेट मिनिस्टर बने। मैं खुद एडवोकेट हूँ, वो भी एक एडवोकेट है, तो मेरे तहे दिल से उनको बेस्ट ऑफ लक चुनाव के।